आप सभी को नमस्कार। आज हम भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 15 पढ़ेंगे, जो कि कोअर्सन को परिभाषित करती है, प्रपीड़न को परिभाषित करती है। धारा 14 में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें सहमति दोनों पक्षकारों की स्वतंत्र होनी चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए। यदि ये 5 चीज़ें होंगी, कौन कौन सी, तो धारा 14 में बोला गया है 14 में कि प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुर्व्यपदेशन या भूल हो और संविदा इन 5 चीज़ों से हुई हो तो यहाँ पे क्या माना जाता है, यहाँ पे संविदा शून्यकरणीय है, ये माना जाता है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 15 में प्रपीड़न को परिभाषित किया गया। प्रपीड़न को पढ़ते हैं तो प्रपीड़न का जो डेफिनेशन दिया गया है वो कहता है, इस आशय से किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए। पहला पॉइंट है इंटेंशन से कोई कार्य करा रहे हैं। कौन सा कार्य? पहला, कोई कार्य करार कराया जाए। दूसरा पॉइंट है कोई कार्य करने की धमकी देना। कैसा कार्य और कौन सा करार? जो आईपीसी में रोका गया है, निषिद्ध है। अथवा किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी संपत्ति का आप विधि विरुद्ध तरीके से निरोध, यानी कि अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, यानी कि निरोध करना, या फिर निरोध करने की धमकी दे रहे हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लूँगा। तो इस प्रकार से आप पीड़ा दे रहे हैं तो वो प्रपीड़न में, कोअर्शन में आ जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है, स्पष्टीकरण में कह रहा है कि स्थान पर प्रपीड़न का प्रयोग किया गया है, वहाँ पर आईपीसी लागू है या नहीं, ये मायने नहीं रखता है। तो ये तो हमने प्रोविजन पढ़ा था, और प्रोविजन में 4 पॉइंट याद रखेंगे। करार कराया जाए, कार्य करने की धमकी दी जाए, और प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करना या विधि विरुद्ध निरोध करने की धमकी देना। ये 4 पॉइंट याद रखेंगे तो सेक्शन 15 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसको समझने के लिए हम कुछ केसेस की मदद लेते हैं। तो केसेस में एक पहला केस था मुथैया चेटियार वर्सेस कुरुपान चेटियार, 1927 का मामला था। उसमें ये हुआ था कि अभिकर्ता, एजेंट था, अभिकर्ता ने कहा प्रिंसिपल को वो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देगा जब तक कि प्रिंसिपल उसे जितनी भी लाइबिलिटी है उससे माफ़ ना कर दे, निर्मुक्त ना कर दे। तो यहाँ पे इस प्रकार का दबाव प्रिंसिपल पे बनाया जाना, ये कोअर्सन के अंतर्गत 15 के अंतर्गत आएगा। तो ये उत्पीड़न माना गया था। दूसरा केस है कि क्या आत्महत्या की धमकी देना भी कोअर्सन में आएगा या नहीं। तो हमने आईपीसी में देखा कि आत्महत्या का प्रयास तो दंडनीय होता है, लेकिन आत्महत्या करने की धमकी देना, वो उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन एक मामला था अम्मी राजू वर्सेस शेषम्मा, 1917 का मामला था। इसमें कहा गया कि इसमें ये हुआ था कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और लड़के को धमकी दी कि मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा यदि तुम लोगों ने मेरे पक्ष में बॉन्ड, संपत्ति का जो बॉन्ड है, नहीं भरा। तो इस प्रकार का प्रेशर डालना, दबाव डालना भी न्यायालय ने कहा कि कार्य जो किया गया है उत्पीड़न के तहत आएगा। और जब उत्पीड़न के तहत कोई मामला आता है तो हमारे संविदा अधिनियम की धारा 19 में ये बात कही गई है, 4 बातें, कपट और प्रपीड़न और दुर्व्यपदेशन, फ्रॉड, कोअर्सन और मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सब अगर है तो वॉइडेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी के बारे में 19 में बोला गया है। और सेक्शन 64 भी इसके साथ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है तो जो भी आपने बेनिफिट लिया है उस बेनिफिट को आपको वापस प्रत्यावर्तित करना पड़ेगा, यानी कि रिटर्न करना पड़ेगा। ये 64 में कहा है। इसी के साथ में आप प्रतिकर भी लेना चाहें तो प्रतिकर का प्रोविजन हो गया 73, 74 और 75 में। तो इस प्रकार से इसको साथ में आप पढ़ेंगे तो आपको मदद मिलेगी और कंटेंट को याद कर पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।